सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर प्रभु यीशु के नाम में। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको आज ये वीडियो ध्यान से देखनी है, लास्ट तक देखनी है। देखिए मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के से प्रेम को जानने के बाद या प्रभु यीशु के दुख को जानने के बाद क्या हम अपना हमारा दुख दूर हो सकता है? क्या हम अपने दुख को भूल सकते हैं? क्या परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर के दुख को, परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद, प्रभु यीशु के दुख को जानने के बाद क्या हम अपनी बीमारियों को, समस्याओं से, पीड़ाओं से छुटकारा पा सकते हैं? दुख से छुटकारा पा सकते हैं मेरे प्रियो? क्या हम अपनी विपत्तियों से, अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं? जो हमारे जीवन में बोझ से दबे हुए सभी विश्वासी लोग हैं, जो संकट में, परेशानी में, दुख में, बीमारी, मेरे मेरे प्रियो, क्या आपका आपका और मेरा विश्वास दृढ़ और मजबूत हो सकता है प्रभु यीशु पर? बीमारी में भी हम परमेश्वर में विश्वास बनाए रख सकते हैं क्या? दुख में भी बनाए रख सकते हैं क्या? पर दुख, बीमारी में, दुख में परमेश्वर के प्रेम के प्रति हम दृढ़ और मजबूत रह सकते हैं क्या? परमेश्वर से हम कभी ना भटकें, ऐसे हम कब बन सकते हैं मेरे प्रियो? जब बन सकते हैं हम, जब परमेश्वर के प्रेम को समझ जाएंगे। इस वीडियो में यही जानेंगे, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे परेशानी अब आए, चाहे किसी भी प्रकार का संकट आए, चाहे लोग हमें सताएं या परेशान करें, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ गए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ गए, तो हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु के से कभी दूर नहीं होंगे। हमारा दुख प्रभु यीशु के दुख के आगे कुछ भी हमें नहीं लगेगा। इसलिए देखिए प्रभु यीशु, हम अपने छोटे से छोटे दुख को सहन करने के योग्य बन जाएंगे, हम परेशानियों को सहन करने के योग्य बन जाएंगे यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझे गए तो। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। पहले मैं आपको छोटी सी वीडियो की क्लिप दिखाऊंगा, इसलिए मेरे प्रियो उस क्लिप, वीडियो की क्लिप को आप देखिए, जिससे मैं आपको समझा सकूं इस वीडियो में जो प्रभु यीशु का प्रेम है। देखिए, देख क्रूस पर, सोच उन पर, सब दुख का बेड़ा उठाया उसने। देख क्रूस पर, सोच उन पर, वो दुख से बड़ा क्या तेरा दुख। किस बात पे तू व्याकुल है, किस दुख से परेशान रहता है, क्यों गर्भ में चिंता करता है, क्यों दुनिया से घबराता है। देखिए मेरे प्रियो, आपने इस वीडियो में क्या समझा है बताइए मुझे। देखिए इस वीडियो में हमने क्या जाना मेरे भाइयों, हमने यही जाना मेरे प्रियो, हमने क्या जाना मेरे भाइयों, हमने इस वीडियो में यही जाना कि परमेश्वर का कितना प्रेम है हमारे प्रति। क्या प्रभु यीशु ने जो दुख सहा, इस वीडियो में हमने देखा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कितना दुख सहा है मेरे प्रियो, आपने और मैंने इस वीडियो में देखा है। प्रभु यीशु ने किस प्रकार से मारे खाए, कोड़े खाए, दंड सहा मेरे प्रियो, कितना लहू प्रभु यीशु का बहाया गया मेरे प्रियो। उन्हें, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उन्हें मार दी गई, उनमें कोड़े खाई गई। यदि आप और मैं प्रभु यीशु की जगह पर होते तो हम एक बार सोच के देखिए प्रभु यीशु ने कितना दुख सहा। जो मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, जो सूली की सज़ा होती है मेरे प्रियो, बहुत ही भयानक सज़ा होती है। यदि आप यूट्यूब पर या किसी भी सर्च करेंगे ना, सबसे बड़ी जो खतरनाक सज़ाएं होती हैं वो कौन सी हैं, तो इनमें देखिए एक सूली की सज़ा भी आ जाती है। सूली की सज़ा को बहुत ही कठिन और मुश्किल माना जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि सूली की सज़ा एक ऐसी है मेरे प्रियो जिसपे मनुष्य को देखिए कीलों के द्वारा लटकाया जाता है, जिंदा ही लटका दिया जाता है, परंतु और वो उसे घायल कर दिया जाता है और तड़प तड़प कर वो मरता है मेरे प्रियो। कितनी भयानक मृत्यु है मेरे प्रियो जो हमारे प्रभु यीशु ने सही। क्यों सही मेरे प्रियो? आपके लिए और मेरे लिए क्यों सही? आपके लिए और मेरे लिए सही, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है अपने प्रेम को। जो प्रभु यीशु जो पृथ्वी पे इस पर मनुष्य बन के आया, प्रभु यीशु यही दिखाना चाहता है कि मैं भी तो एक मनुष्य बन के इस पृथ्वी पे जी सकता हूँ, मैं भी तो दुख सहन कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतनी पीड़ा सहन कर रहा हूँ। प्रभु यीशु को पता था कि तुम्हारे जीवन में भी विपत्ति, संकट, बीमारी आएंगे, चिंताएं आएंगी, दुख आएंगे, परंतु जिस प्रकार मैंने दुख सहा है तुम भी दुख सहिए। और देखिए मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं समझेंगे, हम अपने दुख को कभी नहीं भूल सकते, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिए प्रभु यीशु का दुख, वो जो गाने वाला गायकार था मेरे प्रियो, आपने सॉन्ग में देखा है क्या? आपने देखा उसमें एक गाने वाला क्या कह रहा है मेरे प्रियो, गाने वाला परमेश्वर का बंदा क्या कह रहा है, क्या जो प्रभु का दुख है, क्या इससे बढ़कर हमारा दुख है? किस दुख से, मतलब किस बात में तू चिंता करता है, किस दुख से, किस दर्द में परेशान रहता है, किस दुख में चिंता
चिंता करता है मेरे प्रियो, क्या इससे बढ़कर हमारा दुख है? वो गाने वाला ये कह रहा है कि इससे बढ़कर हमारा दुख है, जो प्रभु यीशु ने दुख सहा, क्या इससे बढ़कर हमारा दुख हो सकता है? यही बात वो समझाना चाहता है। यदि आप उस गाने को पहले भी आपने सुना होगा परंतु नहीं समझे होंगे, मैं भी नहीं समझाता, मुझे भी किसी परमेश्वर के दास ने समझाया मेरे प्रियो, और मैं आज आपको समझा रहा हूँ। देखिए मेरे प्रियो, समझाने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर हमें किसी न किसी माध्यम से समझाता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें किसी के माध्यम से समझाए नहीं, हम नहीं समझ पाते हैं। देखिए मेरे प्रियो, आपने खोजो की कहानी पढ़ी होगी, खोजो मेरे प्रियो, पुराने नियम में बाइबल में एक खोजो था मेरे प्रियो, जो यशायाह नबी की बुक को पढ़ रहा था, परंतु वो कुछ समझ नहीं पाता था। यशायाह नबी की बुक को पढ़ता था परंतु वो कुछ भी समझ नहीं पाता था। यीशु मसीह के वचन को पढ़ रहा था परंतु वो कुछ भी नहीं समझ पाया। तो यीशु परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, अपने नबी को क्या आज्ञा दी? परमेश्वर ने अपने नबी को आज्ञा दी, जा तू खोजो के पास जा और उसे उस वचन को समझा। जब मेरे देखिए प्रियो, हम देखते हैं कि यशायाह नबी की बुक को समझाने के लिए परमेश्वर का दास वहाँ पर गया, और परमेश्वर ने के दास ने यदि उस खोजो को, उस व्यक्ति को वो बुक समझाई, वो वचन समझाया, तो उसकी समझ में पूरी तरीक़ा से आ गया। और क्या हुआ, वो उसने उसी क्षण बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो। यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें किसी न किसी के द्वारा समझाता है वचन को। जब तक परमेश्वर हमें किसी न किसी के द्वारा नहीं समझाएगा, जब तक हम नहीं समझ पाते मेरे प्रियो। ना तो मैं बुद्धिमान हूँ, ना आप बुद्धिमान हैं, परमेश्वर ही बुद्धिमान है। परमेश्वर हम सबको एक दूसरे का सहारा बनाना चाहता है, हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना सिखाना चाहता है। देखिए परमेश्वर के प्रेम को मैं और आप जरूर समझें, क्योंकि परमेश्वर का दुख इतना है, उसके आगे हमारा दुख कुछ नहीं है। देखिए हमारे एक छोटा सा भी दुख आ जाता है, बुखार भी आ जाता है, तो हम देखिए इसराइलियों की सिनाई कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हमारे जीवन में विपत्ति संकट आ जाती है, बुखार भी आ जाता है, तो दूसरे लोग हम पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि तू यीशु में जाता है, परमेश्वर में जाता है, तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? परंतु क्या वो लोग ये नहीं जानते कि हमारे प्रभु यीशु ने कितना दुख सहा है? उन लोगों से आपको मुझको बताना चाहिए कि हमारे जीवन में तो ये बुखार ही आया है, हमें तो ये पीड़ा ही हुई है, हमारे तो यही हाथ में लगी है, परंतु हमारे प्रभु यीशु ने तो हमारे लिए खून बहाया, अपनी जान तक दे दी। प्रभु यीशु के दुख को, प्रभु यीशु के प्रेम को उन्हें समझाइए कि उन्होंने तो अपनी हमारे लिए कितनी मार खाई। और मेरे प्रियो, आज के समय में हम लोग हैं ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमारे प्रभु यीशु के जीवन को देखिए, प्रभु यीशु ने देखिए स्वयं वचन में कहा है मेरे प्रियो, आप हमें वचन में देखिए मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय निकालिए मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय नए नियम में मत्ती अध्याय के बुक को 8वें के 20 वचन को देखिए मेरे प्रियो। यहाँ पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट। देखिए एक चेला आया था, यीशु मसीह कह रहा था, यीशु मसीह से कह रहा था मुझे अपने संग लगा ले, परंतु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, सभी के लिए, लोमड़ियों के लिए भी क्या होते हैं? भट होती हैं, गुफाएं होती हैं, परंतु मेरे लिए तो सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। क्या यीशु मसीह ने जो जीवन जिया 30 वर्षों तक, कि यीशु मसीह ने सुखदायक जीवन जिया? यीशु मसीह ने देखिए आपको मुझको एक चिन्ह प्रकट करके दिखाया है। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने हमारा गुरु बनाकर भेजा था। प्रभु यीशु ने हमें यह बताया है कि जिस प्रकार से मैं जीवन जी रहा हूँ वैसा ही तुम भी जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में ना तो दुख सहा, ना तो सुख देखा मेरे प्रियो, वो चारों तरफ प्रचार करते रहे, परमेश्वर का वचन चारों तरफ जा जाकर प्रचार करते रहे। उनके लिए उन्होंने एक जगह पर सिर रखने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं थी। उन्होंने इतना दुख सहा मेरे प्रियो, वो दूसरों के यहाँ ही रुकते थे, दूसरों के यहाँ ही रहते थे मेरे प्रियो, उनकी ज़िंदगी प्रचार में ही निकल आई। देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी उसे सुख नहीं भोगा। देखिए फिर भी हम देखिए यीशु मसीह के प्रेम को क्यों नहीं समझ पाते? हम परमेश्वर के प्रेम को समझिए, प्रभु यीशु के प्रेम को समझिए कि यीशु ने हमसे कितना प्रेम किया। उसने कभी भी ज़िंदगी में ऐसो आराम की ज़िंदगी नहीं जी। परमेश्वर ने हमें चिन्ह प्रकट करके दिखाया है कि हमें इस तरह जीना चाहिए, किसी की तरह, यीशु मसीह की तरह जीना चाहिए, कि यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि अपने जीवन भर दुख सहा मेरे प्रियो, और दूसरों की सेवा करने के लिए हमें उपदेश दिया। हमें दिया उपदेश कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें। यीशु मसीह ने फरीसियों से यही नियम सिखाया कि परमेश्वर के प्रेम को समझिए, क्योंकि लोग थे ना, वो परमेश्वर के अर्थों को, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नहीं समझ पा रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह हमें समझाने आया था, और प्रभु यीशु ने देखिए हमारे पापों को लेकर बलि चढ़ गए। उस समय परमेश्वर इतना क्रोधित था मेरे प्रियो, जिस समय यीशु मसीह को भेजा था। यदि यीशु मसीह की आप हमें बात नहीं मानते उस समय पर, तो क्या होता? पृथ्वी को नाश कर देता परमेश्वर। परंतु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें कि यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा था कि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, जब उन्हें मारा गया था मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने पाकन पृथ्वी को नाश करने से क्षमा छोड़ दिया मेरे प्रियो। क्यों छोड़ दिया? और यीशु मसीह ने परमेश्वर से ये भी कहा था कि परमेश्वर, मैं सारी पृथ्वी के पापों को अपने ऊपर ले रहा हूँ।
देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने सारे संसार के पाप अपने शरीर पर ले लिए थे मेरे प्रियो। स्वयं बकरी की तरह बलि चढ़कर हमारे पापों को लेकर वो सूली पे लटके थे। परमेश्वर को अपना खून दिखाया था, जिससे परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ था मेरे प्रियो। तभी तो हम कहते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, परमेश्वर के प्रभु यीशु के खून के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। क्योंकि मेरे प्रियो, पुराने समय में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों, पुराने समय में क्या होता था मेरे प्रियो, जो पुराने लोग थे, जो ऐसा याजक होते थे मेरे प्रियो, उनसे परमेश्वर क्या कहता था कि इस व्यक्ति ने किसी ने अपराध कर देता था ना, तो वो क्या करता था कि एक शुद्ध बछड़ा लेकर आता था, किसी का भी हो, वो उसको बलि करते थे परमेश्वर के लिए। बलि करके उसके खून को वेदी के चारों तरफ छिड़कते थे, जिससे कि परमेश्वर कहता था मेरा खून क्रोध, मेरा मुझे जो क्रोध आया ना, वो बहुत खतरनाक होता था परमेश्वर का क्रोध। और परमेश्वर किसी को, जब तक परमेश्वर का क्रोध आता ना, परमेश्वर कुछ भी नहीं देखता था, सभी को नाश कर देता मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर कहता मुझे उस भाई पर क्रोध आया, उस मनुष्य पर क्रोध आया, इसलिए वो ये करे, वो करे, नियम बनाए कि वो बच्चा चाहे, बलि चाहे, उसके खून को वेदी के चारों तरफ छिड़के। जिससे कि देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मेरा खून को देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। प्रभु यीशु का, परमेश्वर का, हमारे का खून को देखकर क्रोध शांत होता था मेरे प्रियो। ऐसे हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि चढ़ा, एक बच्चा बन के बलि चढ़ा। उन्होंने हमारे लिए खून बहाकर क्या परमेश्वर के क्रोध को शांत किया, परमेश्वर की जो पाप थे उन्होंने अपने ऊपर ले लिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने संसार के पाप, हम लोगों के पाप अपने ऊपर लेकर सूली पर लटक गए। तभी तो हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, तभी तो कहा जाता है कि बिना यीशु पर विश्वास किए, बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाकर, अपनी बलि देकर हमें पापों से छुटकारा दिया है। तभी तो हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, प्रभु यीशु पर हमें संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने पापों को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि यीशु मेरे लिए मेरे पापों के लिए पहले ही सूली पर चढ़ चुके हैं, अपना बलिदान दे चुके हैं। इसलिए परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर। यही प्रार्थना तो हमें बताई है कि जिससे कि हमारे पाप क्षमा हों, क्योंकि यीशु मसीह एक बार ही हमारे लिए बलिदान हो चुके। अब हमें किसी भी बलि देने की जरूरत नहीं है, ना मेरा चाहने की जरूरत है, ना कोई भी नियम करने की जरूरत है, सिर्फ यीशु पे विश्वास करने की जरूरत है। यीशु के नाम से पापों की पापों की माफी मांगने की जरूरत है, तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। देखिए मेरे प्रिय, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यीशु हमारे लिए बलि चढ़ा चुके हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए खून बहा चुके हैं। देखिए मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह ने संसार के पाप लिए थे, हम लोगों के पाप लिए थे ना, उस समय देखिए पापी मनुष्य परमेश्वर से ना ग्रहण करता है, यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था। यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए कहा था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया है? उसने ये कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि उस यीशु मसीह ने सारे पाप ले लिए थे। इसलिए देखिए एक पल के लिए यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया था, जब तक वो जीवित था। वो उसने हमारा अपना प्राण परमेश्वर को सौंप दिया। देखते हैं कितना प्रेम हमारे प्रभु यीशु ने किया कि हमारे संसार के पापों को, हमारे पापों को लेकर बलि चढ़े, और आज भी हम प्रभु यीशु के नाम से पापों की छुटकारा पाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किस लिए मेरे प्रियो? इसलिए कि हम परमेश्वर की जानकारी पा सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे एक दूसरे के माध्यम से हमें वचन समझाना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आमीन।